मैं अनीता श्रीवास्तव कुकराइट ईटराइट ग्रुप की सदस्य हूँ। मेरी अपनी रुचि है स्वादिष्ट नए स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन बनाने की, और मैं नए नए प्रकार के प्रयोग करती रहती हूँ। इस ग्रुप की विशेषता है कि प्रकृति से जोड़कर रखना। यहाँ पर सभी लोग सादगीपूर्ण प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन व्यतीत करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस ग्रुप ने होली जन उत्सव के मनाने पर ग्रुप ने सहजन पर विशेष प्रकाश डालना चाहा है। इसके लिए हम सभी ने अलग अलग प्रकार के खासियत बताते हुए नए नए प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। मैं अनीता श्रीवास्तव आज सहजन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। आज सहजन की पत्ती की हम सब्जी बनाएंगे। गैस चालू करके तेल गरम होने रखेंगे। इसके बाद हम इसमें राई का तड़का लगाएंगे और प्याज का तड़का लगाएंगे। प्याज थोड़ी गरम हो जाएगी। इसके बाद लहसुन कूट के हम लहसुन डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। अब इनको थोड़ा सुनहरा सा भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे, हल्दी, नमक, गरम मसाला डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हम 4 चम्मच दही डालेंगे। इसके बाद उबली हुई चने की दाल डालेंगे। थोड़ा भूनने के बाद सहजन की पत्ती को उबाल के निचोड़ के इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर इसको थोड़ी देर ढक कर रखेंगे। गैस बंद करके सर्व करने के लिए निकालेंगे।
नमस्कार, मैं मुक्ति भार्गव गाजियाबाद से हाउसवाइफ। आज आप सबके सामने मुझे आने का मौका दिया कुक राइट ईट राइट ग्रुप ने, जिन्होंने इस होली के त्योहार पर सहजन के व्यंजन की प्रतियोगिता का आयोजन किया। मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। चूंकि ये एक प्रतियोगिता थी तो काफी सोचना भी पड़ा कि आखिर सहजन से क्या बनाया जाए। तो आखिर में मैंने सहजन की फली से कड़ी बनाई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी और घर में सबने बड़े मजे से खाई। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये होली का त्योहार गुंजिया और दही बड़े तक इस बार सीमित नहीं रहा, बल्कि हमने सहजन के व्यंजनों का भी आनंद उठाया। होली के त्योहार को मूल रूप से पुनर्जीवित करने का जो सौभाग्य हमें इस ग्रुप ने दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बबीता जी का, ग्रुप एडमिन्स का और कुक राइट ईट राइट ग्रुप की टीम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और आगे भी मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि इस ग्रुप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी तरह की प्रतियोगिताएं ये आयोजित करेंगे और हमें नए नए व्यंजन बनाने का मौका मिलेगा, नई नई हमें रेसिपी सीखने का मौका मिलेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ बबीता जी का, एडमिन्स का और कुक राइट ईट राइट ग्रुप की टीम का, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मौका दिया। और आगे भी इसी उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पराजुली नोएडा से। मैं कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सौजन्य से मैं होली के उपलक्ष्य में गुजिया और दही बड़े की जगह मैं सहजन से बने व्यंजन बनाने की मैंने कोशिश की है। मैंने बनाई है छाछ और मोरिंगा की सब्ज़ी, जिसको बनाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और तली भुनी चीज़ें और मीठी चीज़ों से हम लोग थोड़ा दूर रहें और अपने स्वास्थ्य की तरफ हम ध्यान दें। बहुत आनंद आया। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता के द्वारा मुझे त्योहारों को मूल रूप से पुनर्जीवित करने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। मैं बिंदुता गौतम कुक राइट ईट राइट की सभी बहनों को नमस्कार। बबीता दी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सहजन उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में मौसम के हिसाब से खाना खाने की परंपरा है, इसीलिए खाने को त्योहारों से भी जोड़ा गया है। मौसम चल रहा है सहजन का, और मैंने बनाई है अपनी दादी माँ की बहुत ही फेवरेट सब्जी। मुझे भी ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही कम तेल मसाले का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें पतले सहजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कुछ भी हमें फेंकना नहीं पड़ता है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आभा श्रीवास्तव पहली बार कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सौजन्य से होली के उपलक्ष्य में गुजिया या दही बड़े ने सहजन के व्यंजन से जुड़ी। बहुत आनंद आया। धन्यवाद बबीता दीदी। इस प्रतियोगिता के द्वारा मुझे त्योहारों के मूल रूप को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य मिला। नमस्ते, मैं आभा श्रीवास्तव लखनऊ से। सबसे पहले मैं बबीता दी को बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ सहजन कॉन्टेस्ट के लिए। सहजन के पेड़ के फ़ायदे हज़ारों सालों से लोग जानते हैं। इसकी फूल, पत्ती, फली सब बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो सहजन की पत्ती का पाउडर बना के बेचते हैं। उसको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं लोग। और इसकी पत्तियों, मोरिंगा की पत्तियों से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करता है इससे। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आज मैं इसकी पत्तियों का पाउडर बना के मखाने के साथ एक स्नैक्स बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मोरिंगा मखाना बनाने के लिए हमने ये मखाने लिए हैं। सहजन की पत्तियों को रात को मैंने धुल के पेपर पे बिछा दिया था। सुबह ये अच्छे से सूख गई तो मैंने इनका पाउडर बना दिया है। थोड़ा सा ये बुकनू मसाला है, ये मैंने घर में बनाया है बुकनू पाउडर। सेंधा नमक हमें थोड़ा लगेगा, और थोड़ा सा देसी घी। पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम करेंगे। ये 2 छोटे चम्मच घी है। इसमें हम अपने मखानों को डालकर धीमी आंच पर भूनेंगे। हमारे मखानों को हमने 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे सेक लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इन्हें कटोरी में खाली कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी लिया है, और आँच हमने बंद करी। घी गर्म हो गया तो हमने आँच बंद कर दी है, गैस बंद कर दी हमने। इसमें हम अपने ये सहजन की पत्तियों का पाउडर डालेंगे। हमारा बुकनू मसाला डालेंगे, बुकनू पाउडर, और नमक। इसे अच्छे से मिलाकर
जब ये गर्म ही होगा तभी हम इसमें अपने मखानों को मिला लेंगे। हमारा बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता तैयार हो गया है। मैं गीता विश्वास पहली बार होली के उपलक्ष्य में कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सौजन्य से गुजिया या दही बड़े नहीं, सैजन के व्यंजन से जुड़ी हूँ। बहुत आनंद आया। धन्यवाद। इस ग्रुप के द्वारा मुझे त्योहारों के मूल रूप को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य मिला। नमस्कार, मैं गीता विश्वास। आज मैं आप लोगों को सैजन से शुक्तो कैसे बनाते हैं वो बना के दिखाऊंगी। इसमें हल्दी नहीं डाला जाता, ज़्यादा कलरफुल कोई सब्जी भी नहीं, केवल हम बड़ी मिलाएंगे और लौकी और कद्दू, और उसके साथ अदरक डालेंगे और कुछ नहीं, और नमक, बस इसी से बनेगा। सैजन लिया, सैजन को मैंने छील लिया, और ये जो है पोस्ता, मस्टर्ड और ये साथ हरा धनिया, हरी मिर्च और नारियल चाहिए। नारियल को मैंने छील लिया ताकि इसमें कोई कलर ना आए, इसलिए ये सब मिला के इसको पीस लेना। ऐसे दरदरा पीसना, ज़्यादा स्मूथ करके पीसने की, पोस्ता हमेशा दरदरा ही पीसा जाता है। ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया सिलबट्टे पे। ये सब सब्जी इसमें मिलाया जाएगा। ये बड़ी मूंग बड़ी घर की है, सरसों तेल गरम किया, उसमें मैंने सौंफ डाला, फिर उसके साथ लाल मिर्च छौंका लगाएंगे, साबुत लाल मिर्च। अब उसमें चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक डाल के इसको जितनी सब्ज़ी मैंने काट के रखा बराबर वो सब डाल देंगे। डाल के इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे। अब इसमें मैंने जो नारियल तोड़ा था उसका पानी मैंने फेंका नहीं, वो पानी इसमें डाला जाएगा, उससे और स्वाद बढ़ जाएगा। ये इसमें थोड़ा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। फिर ये नारियल का पानी मिला के अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाना, धीमी आंच पे पकाइए ताकि इस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें पेस्ट वो जो बना के रखा वो मिलाएंगे। इसमें हरी मिर्च स्लाइस करके डाल दिया, और देखिए कोई मसाला मैंने नहीं डाला। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे धीमी आंच पे छोड़ दें। फिर 10 मिनट बाद देखिए सॉफ्ट हो गया एकदम। अब जो पेस्ट मैंने बना के रखा उसको डालना है, डाल के थोड़ी देर हिला दीजिए। फिर थोड़ा सा इसको अगर गीला चाहिए थोड़ा पानी मिला दीजिए, अगर आपको सूखा चाहिए तो ऐसे ही करिए। तो हम पानी मिला देंगे तो ताकि वो पूरी हर तरह से मिल जाए, सब सब्ज़ी आपस में मिल जाए, तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब इसको 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए। अब बड़ी डाल दिया मैंने, मूंग बड़ी डाल के फिर 1 मिनट या आधा मिनट तक पका लीजिए। फिर उसके बाद इसको परोसना है। इसको चाहे चावल के साथ, जैसे गर्मी में ये सब सब्ज़ी जो है शरीर को ठंडा रखते हैं, और सैजन तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ये सब सब्ज़ी जो है इस सीज़न में खाया जाता। अब इसको जैसे चाहे वैसे परोस दें। उसमें थोड़ा मैंने कच्चा नारियल ऊपर से गार्निश कर दिया, और कुछ नहीं। इसको देखिए कितना आसानी से इतने कम इंग्रेडिएंट में ये बन गया। धन्यवाद। मेरा नाम शिप्रा कर्माकर है और मैं कुक राइट ईट राइट ग्रुप की सदस्य हूँ। कुक राइट ईट राइट ग्रुप की ऑर्गेनाइजर बबीता सक्सेना जी हैं। कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सभी को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और बबीता जी आपको भी होली की शुभकामनाएं और सप्रेम नमस्ते। कुक राइट ईट राइट ग्रुप में होली विशेष प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट चल रहा है। उसमें रेसिपी बनाना है सहजन की फली से। सहजन की फली से मैंने बनाया है सजने डाटा चौचड़ी। सहजन की फली खाने के लिए बहुत ही उपयोगी है।
सहजन की फली औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन की फली में 300 से भी अधिक बीमारियों को लड़ने की क्षमता होती है। सहजन की फली उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करती है और डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारियों को भी सहजन की फली कंट्रोल करती है। सहजन की फली में पोटेशियम, मैग्नीशियम, खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सहजन की फली एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है और सहजन की फली में विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन आलू और दाल की वड़ी से सहजन की सब्जी। तेल डाल रही हूँ, सरसों के तेल में ही ये सब्जी बनेगी तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। और ये तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं सबसे पहले आलू को फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने आलू डाला है, ये मैंने आलू फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा हल्दी डाल के, ये नमक और हल्दी डाल के मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू अभी मेरा फ्राई हो रहा है। आलू हाफ फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी कढ़ाई से। तेल में मैं दाल का छोटा छोटा वड़ी बना के डाल रही हूँ और ये वड़ी हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। ये मैंने डाल दिया, ये इसमें डाल के फिर लास्ट में राई का पेस्ट का जो मसाला है वो डालूंगी। और ये सब्जी सरसों के पेस्ट से ही बनता है, इसमें ऊपर से अलग कोई एक्स्ट्रा मसाला या सूखा पाउडर मसाला डालने का ज़रूरत नहीं होता है। पूरा सब्जी जो है सहजन की पूरी सब्जी ये राई के पेस्ट से ही बनेगा। राई के पेस्ट को डायरेक्ट तेल में मैंने नहीं डाला है, क्योंकि डायरेक्ट तेल में डाल के पेस्ट को अगर फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो वो कड़वा हो जाता है। अब मेरा ये राई का पेस्ट भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है और कुक भी हो गया है। अब मैं पानी डाल रही हूँ, इसमें गर्म पानी मैंने डाला है 1 कप डाल के, थोड़ा सा और पानी लगेगा। जो है ये बन के रेडी है और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया है और ये सब्जी बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और सुपाच्य है। नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति भार्गव है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। सबसे पहले मैं कुक ईट राइट ग्रुप के एडमिन्स और बबीता सक्सेना मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने सहजन से व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता रखी। पहली बार होली के उपलक्ष्य में कुक ईट राइट ग्रुप के माध्यम से हमें गुंजिया या दही बड़े नहीं बल्कि सहजन की फली से व्यंजन बनाने का मौका मिला। वैसे तो सहजन की फली से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने
आज सहजन की फली से चटपटा अचार बनाया है। सहजन की फली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद और पौष्टिक होती है। इस प्रतियोगिता को करने में बहुत ही आनंद आया। इस प्रतियोगिता के द्वारा मुझे त्योहारों के मूल रूप से पुनर्जीवित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं कुक ईट राइट इट ग्रुप के एडमिन्स और बबीता सक्सेना मैम और सभी ग्रुप के मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहल शाह। पहली बार होली के उपलक्ष्य में कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सौजन्य से दही बड़ा नहीं, गुजिया नहीं, पर सहजन के व्यंजन से जुड़ी हूँ और इस प्रतियोगिता के द्वारा त्योहारों के मूल रूप को पुनर्जीवित करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज हम बनाएंगे सहजन के पत्तों का साग। जी हाँ, सहजन के पत्ते। सहजन के पत्ते हमारे बॉडी के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। जो लोग कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है। पानी से बाहर निकालकर अच्छे से एक बर्तन में रख लेंगे। अब चूल्हे या गैस पर एक मिट्टी की कढ़ाई या जो भी भगोना आपके पास हो उसके अंदर हम तेल लेंगे। तेल में कोई भी तेल, आप कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल या सरसों का तेल ले सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम कटा हुआ प्याज उसके अंदर डालेंगे और हल्का गुलाबी होने तक उसको भूनेंगे। प्याज भून जाने के बाद उसके अंदर हम सहजन के पत्तों को डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए उसे पकाएंगे। 2 मिनट पक जाने के बाद हम उसके अंदर सूखा दरदरा मसाला ऐड करेंगे, मिलाएंगे और अच्छी तरह से चलाकर अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए उसे पकाएंगे। हमें याद रखना है कि इस सब्जी को बनाते वक्त हमें इसे ढकना नहीं है। अब हम इसके अंदर 1 मिनट के बाद पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और साथ में 1 छोटी चम्मच जितना सेंधा नमक मिलाएंगे। लहसुन और नमक को अच्छे से मिला लेंगे और करीबन 1 या 2 मिनट के लिए हम सहजन के पत्तों को पकाएंगे। इस साग के अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है और इस पत्तों को ज़्यादा पकाना नहीं है। ऐसा करने से पत्तों में कड़वाहट भर जाती है। सहजन के पत्तों का साग तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है इसकी और ये बहुत ही गुणकारी सब्जी है। आप इसे ज़रूर बनाएं। पत्तों का साग बनाने के लिए सबसे पहले हम सहजन के पत्तों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास मैंने सहजन के पत्ते लिए हुए हैं, तो हमें डंठल नहीं लेने हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते अलग कर लेने हैं। हमने 100 ग्राम जितने पत्तों को डंठल से अलग कर दिया है। अब एक मिट्टी के तवे के अंदर हम 4 से 5 लाल सूखी मिर्च को सेक लेंगे। पच्चीस ग्राम जितनी कच्ची मूंगफली को भी हम लेंगे और उसको एक बार लाल मिर्च सिक जाने के बाद कच्ची मूंगफली को भी हम भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे इसे उसी तवे पर। मूंगफली भून जाने के बाद उसके छिलके हम अच्छे से हाथों से निकाल देंगे और सारी मूंगफलियों को एक कटोरे में ले लेंगे। अब एक सिलबत्ते से हम
सिके हुए लाल मिर्च और उसके अंदर मूंगफली जो हमने सिकी हुई है उसको साथ में पीस लेंगे, दरदरा पीस लेना है उसको। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, अच्छे से दरदरी एक सूखा मसाला बनाना है और उसे एक कटोरे में ले लेना है। ये हमारा सूखा मसाला तैयार है। अब हम लहसुन की 3 से 4 कलियों को छील लेंगे और उसे सिलबट्टे के अंदर अच्छे से पीस लेंगे और उसको तैयार रख लेंगे। अब एक मीडियम साइज के प्याज को हम छील कर उसको बारीक काट लेंगे और रखेंगे। बारीक प्याज कटा हुआ तैयार है। अब हम सहजन के पत्तों को 2 से 3 बार धो लेंगे और धोकर पानी से बाहर निकालकर अच्छे से एक बर्तन में रख लेंगे। अब चूल्हे या गैस पर एक मिट्टी की कढ़ाई या जो भी भगोना आपके पास हो उसके अंदर हम तेल लेंगे। तेल में कोई भी तेल, आप कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल या सरसों का तेल ले सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम कटा हुआ प्याज उसके अंदर डालेंगे और हल्का गुलाबी होने तक उसको भूनेंगे। प्याज भून जाने के बाद उसके अंदर हम सहजन के पत्तों को डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए उसे पकाएंगे। 2 मिनट पक जाने के बाद हम उसके अंदर सूखा दरदरा मसाला ऐड करेंगे, मिलाएंगे और अच्छी तरह से चलाकर अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए उसे पकाएंगे। हमें याद रखना है कि इस सब्जी को बनाते वक्त हमें इसे ढकना नहीं है। अब हम इसके अंदर 1 मिनट के बाद पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और साथ में 1 छोटी चम्मच जितना सेंधा नमक मिलाएंगे। लहसुन और नमक को अच्छे से मिला लेंगे और करीबन 1 या 2 मिनट के लिए हम सहजन के पत्तों को पकाएंगे। इस साग के अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है और इस पत्तों को ज़्यादा पकाना नहीं है। ऐसा करने से पत्तों में कड़वाहट भर जाती है। सहजन के पत्तों का साग तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है इसकी और ये बहुत ही गुणकारी सब्जी है। आप इसे ज़रूर बनाएं। नमस्कार, मैं मौसमी भट्टाचार्य कुकराइट ईट ग्रुप की सदस्य हूँ। कुकराइट ईट ग्रुप में होली सहजन कंटेस्ट 2021 के अंतर्गत मैं सहजन की 2 व्यंजन बनाने जा रही हूँ जो लेट्स गिव बैक टू रूट बबीता सक्सेना जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो चलिए मैं 2 सहजन के व्यंजन बनाने जा रही हूँ। इस बार हमारे ग्रुप ने मीठा और तेल को थोड़ा छुट्टी किया है और सहजन से उत्सव मनाने की प्रयास किया है। मेरा 2 व्यंजनों में एक है असमीज कुजिन से सहजन पत्ता और सहजन के अंजा और 2 ये बंगाली कुजिन से मिक्स सब्जी। तो चलिए मैं गैस को ऑन करती हूँ। ये बंगाली कुजिन में बंगाली जो सब्जी है इसमें मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ, 1 तेजपत्ता, 1 मिर्चा, 5 फोड़न, 1 चम्मच, अब सब्जी, आज को मैंने धीमी पर रखा है। पोटैटो, बैंगन, pumpkin,
हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, अभी मैं इसको 1 कप पानी के साथ 10 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें पानी डाल के 10 मिनट तक ढक कर पकाऊंगी। अब मैं असमीज कुजिन को बनाने जा रही हूँ। 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने, एक हरा मिर्च, लहसुन लिया है मैंने, थोड़ा सा अदरक कूट के मैं इसमें डाल दूंगी। और सहजन, ये पत्ता को मैंने सिलबट्टा में पीस के रखा। हल्दी हाफ चम्मच जाएगा इसमें, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा फ्राई करके अब मैं ये सहजन का पत्ता का पेस्ट डालने जा रही हूँ, जिसमें ये सहजन बॉयल होगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैं अभी पकाऊंगी ढककर। सब्जी में थोड़ा सा पानी रह गया है, मैं अब इसमें अदरक थोड़ा सा और हरा मिर्च 2 डाल के थोड़ा देरी पकाऊंगी। अब मैं इसको फिर से ढक रही हूँ, आँच को थोड़ा तेज कर रही हूँ। असमीज व्यंजन के लिए आलू को उबाल के रखा है और थोड़ा सा मसूर का डाल। अब मैं ये आंजा में इसको मिक्स करने जा रही हूँ। बॉयल मसूर दाल, मिक्स करके मैं थोड़ा देरी पकाऊंगी। मेरा सब्जी बनके तैयार है। अब मैं बेकिंग करने जा रही हूँ। बेंगली सब्जी बनके तैयार है। अंजा सहजन का बनके तैयार है। नमस्कार, मैं ऋतु भटनागर उदयपुर से। पहली बार होली के उपलक्ष्य में कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सौजन्य से दही बड़े या गुजिया नहीं, सहजन के व्यंजन से जुड़ी मुझे बहुत आनंद आया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस प्रतियोगिता का, जिसके द्वारा मुझे त्योहारों के मूल रूप को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड थैंक यू सो मच बबीता दी फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल ग्रुप। थैंक यू।
नमस्ते, मैं शीतल अग्रवाल जयपुर से कुक राइट ईट राइट ग्रुप की मैं मेंबर हूँ, जहाँ बबीता सक्सेना जी द्वारा हमें काफ़ी कुछ पारंपरिक चीज़ें सिखाई जाती है, अपनी जड़ों से जोड़ने का मौका मिला। होली विशेष प्रतियोगिता के अंदर आज मैं सहजन की फली के साथ कुछ बनाने जा रही हूँ। आइए, आज मैं मूंग दाल सहजन के संग बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें सहजन की फलियाँ चाहिए, जिसे मैंने देखिए काट के लगभग 2 इंच काटा है और इसके ऊपर के रेसे छिलके जो नुमा रेसे होते हैं वो उतार दिए हैं। और ये है मूंग दाल 150 ग्राम करीब, 1 कटोरी लगभग। तो इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है और ये देखिए भिगोने के बाद ऐसे है। इसके लिए हमें चाहिएगा 4 चम्मच लगभग घी और साबुत काली मिर्ची, पोस्त और नमक, हल्दी और 2 हरी मिर्ची कटी हुई और 4 से 5 हरी मिर्ची साबुत। ये है थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 कलियां लहसुन की और 1 तेज़पत्ता है, 1 या 2 लौंग और 1 साबुत अक्खी लाल मिर्ची है, उसके 3 पीस किए नहीं। और ये अपने को 1 मटकी का टुकड़ा चाहिएगा टूटा हुआ, जिसे राजस्थान में ठीकरी कहा जाता है, इसे भी हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हमें गैस चालू करनी है और 1 गिलास पानी, 1 से 2 गिलास पानी हमें इसमें गरम चढ़ा देना है। पानी गरम होएगा, हमारी दाल इसमें उबलेगी। हम ये पानी गर्म होने के बाद इसमें दाल डालेंगे और इधर हम दूसरी गैस पे कोई भी मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी गर्म चढ़ाएंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, हमें लोहे के एक तवे को गर्म कर लेना है। गर्म चढ़ा के उसमें हमें अदरक 4-5 कली लहसुन की थी वो और 5 से 6 काली मिर्ची डालनी है और थोड़ा सा पोस्त, 1/4 स्पून पोस्त। इसको हम सेक लेंगे। मिर्ची भी डल जाएगी। इसको हम बिना घी तेल के 1 से 2 मिनट सेकना है। देखिए 2-3 मिनट के बाद में इस तरह ही सिक जाएगा, हल्का सा सिक जाएगा और हमें इसको डायरेक्ट सिल बट्टे पे डाल देना है। अब ये हमारी दाल इसमें हम डाल देंगे। गरम हो गई है पानी, हांडी का पानी। ये इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे और अच्छी तरह पक जाएगी। हमें ये तेज़पत्ता इसमें डाल देना है और 1 लौंग जिसका फूल निकाल के इसमें डाल देंगे और हल्का नमक, हल्का सा नमक और हल्की हल्दी इसमें डाल के इसको मिक्स कर देना है। इसको इस तरह मिक्स कर देना है और 15 से 20 मिनट पका लेना है। अब जो मसाला हमने तवे के ऊपर सेका था उसको अच्छा सा पीस के पेस्ट बना लेना है। हल्का इसमें पानी डालेंगे, हल्का सा। इस तरह देखिए तैयार हो गया है। अब हमें ये फलियां लेनी है अपनी सहजन की फलियों के साथ, इसको मिक्स कर देना है इस पेस्ट। इस तरह ये मसाला पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। हमें नमक बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और इसको इसमें मिक्स कर देना है। ये हमारी ठीकरी हम गैस पे गरम करने के लिए रखेंगे। एकदम गरम हो जानी चाहिए ये ठीकरी। इसमें हम कोई भी जाली या कोई भी चलनी लेके रखेंगे और हमें ये केले के पत्ते हैं, ये देखिए, इन पत्तों को इस तरह इसमें डालना है, बिछा देना है और ये सहजन की जो फलियों के हमने पेस्ट लगाया था वो फलियां इस पर हमको भाप देनी है। जैसे ढोकले बनाते हैं उसी तरह हमको हल्की भाप देनी है, इसको एकदम नहीं पकाना है और हम ऊपर से इसको ढक देंगे, पूरा पैक कर देंगे। इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ये एकदम नेचुरल पद्धति है जो हमने अपनी दादी नानी को देखी है बनाते हुए और इसको हम ढक देंगे। इसको 5 से 7 मिनट हम यूँ ही पकने देंगे। दाल ये भी लगभग तैयार है, दाल भी बस 5 मिनट और पक जाए। इस तरह हम
गैस बंद कर देंगे और यहाँ हमारी दाल भी तैयार है। इसको भी यहाँ ठीकरी अभी गर्म हो रही है। ये देखिए, इस तरह हम पत्तों को निकाल लेंगे और इनको भाप लग गई है। इसका फ्लेवर इसमें आ गया है जो हमने मसाला बनाया था। और ये देखिए एकदम से सीजनी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी रहनी चाहिए। या निकाल लेंगे जाली से। ये हमारी भाप दी हुई सहजन की फलियां हम दाल में ऐड कर देंगे। देखिए पूरी फलियां, और ये देखिए इस तरह मिक्स कर देंगे और 2 से 5 मिनट इसको हम बंद करनी है ठीकरी की। और ये ठीकरी लेनी है और उसके ऊपर ये मिर्ची रखनी है, सूखी लाल मिर्ची। और ये रखते ही हमको गैस बंद कर देंगे। अब हम हल्का सा नमक और डाल देंगे और हमारी बारीक कटी हुई मिर्ची डालेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। घी के बिना तो सारा स्वाद ही अधूरा है। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और हरा धनिया डाल के हम इसको मिला देंगे। अब हमें ये ठीकरी जो डाली थी वो निकाल लेनी है। इसमें कोई जीरे का, राई का, कोई भी तरह का तड़का नहीं लगेगा। बस इसी तरह हमें तड़का देना है ठीकरी का। बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है और देखने में, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती ही है। और आज देखिए मेरे किचन में कोई भी आवाज़ नहीं हुई क्योंकि मुझे बबीता दीदी के द्वारा ये बहुत प्यार भरा उपहार मिला है। अरे ये देखिए, इस तरह देखिए हमारी मूंग दाल सहजन के संग तैयार है। इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। इसको गुड़ की लापसी के साथ खाया जाता है और सादी रोटियों के साथ, जाड़ी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दाल सहजन के संग आप सब जरूर बनाइएगा।